हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला सिमरन। आई होप यू थैंक आर यू। डूइंग गुड। कैसा चल रहा है जमाई नंबर वन के साथ बहुत में? बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ जमाई रहा नंबर है वन आज शो में में। बहुत मजा आता है। वी हैव हम्म, लाइक लॉट ऑफ फन। तो मजेदार है, ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिला है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वेरी वेल सेड। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, यू आर वर्किंग सिंस आप 10 साल की थी तब से। यस। कभी ऐसा महसूस होता है यार थोड़ा रेस्ट कर लो, आई एम टायर्ड, या फिर वो ही जोश अभी तक है काम करने का? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मुझे तो है कि अरे मैं 10 साल से क्यों, जब मैं 10 साल की थी मैं तब से क्यों काम कर रही हूँ, जब मैं 5 साल की थी मैं तब से क्यों नहीं काम कर रही। ओह। तो मुझे तो और मतलब बिकॉज आई लव टू वर्क, मुझे हम्म। अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है काम करके, तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कभी आया ही नहीं। और हम्म। अभी तो माई जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। तो अभी तो बहुत कुछ और अचीव करना है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स करने हैं, और भी हम्म। बहुत बढ़िया बढ़िया रोल्स करने हैं, खूब हम्म। सो एंटरटेन होना है और करना है। 2017 से लेकर ये 2025 तक की जर्नी कैसी रही है आपकी एक्टिंग वाइज, अगर पूछूं तो? बहुत बढ़िया जर्नी रही है एक्चुअली। हम्म। और अभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो इतना सब कुछ कर भी लिया, और अभी तो कितना सब कुछ और भी करना है। हम्म। सो फॉर मी तो जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। हम्म। द फ्यू टीवी शोज दैट आई डिड, आईपीएल एंकरिंग हैपेंड, हम्म। नोबिता तो चलो चलता ही आ रहा है बचपन से। हम्म। तो एंड म्यूजिक वीडियोस भी चलो आपके हो गए, बहुत सारी चीजें अलग हम्म। अलग 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 मीडियम्स में आई वर्कड। हम्म। तो अभी तो है कि यार नहीं यार, अभी तो और करना है, अभी तो कितना कुछ अचीव करना है। सो हम्म। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई अपकमिंग जर्नी एज वेल। सो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आपने बहुत छोटे से काम किया, बट ये एक्टिंग का कीड़ा जो था वो कब जागा? व्हेन डिड यू फेल्ट कि नहीं, आई वांट टू बी एन एक्टर? आफ्टर माई ट्वेल्थ, लाइक मैं ट्वेल्थ की एग्जाम दे ही रही थी। हम्म। एक्टर तो मैं बचपन से बनना चाह रही हूँ, उसमें तो हम्म। कोई वो है ही नहीं, दो राय ही नहीं है। वेरी क्लियर मुझे एक्टर बनना है। हाँ, लेकिन कैसे बनना है, क्या बनना है, उसका मुझे आइडिया नहीं था। हम्म। सो उसके बाद फिर, लेकिन एक होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास तब आई जब मैं 12वीं में थी, मैं हम्म। ट्वेल्थ की एग्जाम्स दे रही थी। तो अग्निफिरा की अपॉर्चुनिटी तब आई। एंड मैंने ऑडिशन दिया एंड सिलेक्शन हो गया। फिर वो शो हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अभी तो जमाई नंबर वन चल ही रहा है। हम्म। तो ऐसे करते 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 जर्नी अनफोल्डेड। हम्म। बट अग्निफेरा वाज इंस्टेंट कि उसके पहले काफी सारे ऑडिशंस हुए हैं, रिजेक्शंस हुए हैं? नहीं नहीं, वो इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में। हम्म। अगर आप ने कुछ लोगों के साथ होता होगा, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि उसके पहले मैंने इतने सारे ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस भी बहुत हुए। हम्म। तो मेरे ख्याल से सही समय पर सही चीज आपके पास आती है। सो डेफिनेटली। जस्ट ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट इन गॉड, हम्म। एंड जस्ट डू योर हार्ड वर्क। मतलब आप अपना काम करते रहो, अपनी एक्टिंग पे या जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करते रहिए, और हम्म। अपना 100 to 100% देते रहिए। दैट्स इट, वेल, थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। सो मुझे बताइए, क्या सीखा है ये 2017 से 25 तक में? क्या एक सीख जो है वो अपने साथ रखी है? um, एक एक होता है कि आई फील दैट पेशेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ना, कभी कभार आपको लगता है कि ओ माय गॉड आई डोंट नो, समटाइम्स पीपल गेट स्कैर्ड, आई आल्सो गेट स्कैर्ड, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग स्कैर्ड, इट्स हम्म। ओके। क्योंकि जो हमारी फील्ड है थोड़ी अनसर्टेन है। हम्म। मतलब हमें एक स्टेप बाय स्टेप वो नहीं है, जैसे होता है ना कि जैसे आप कंपनी में हो तो आप अभी हम्म। इस पोजीशन पे हो, फिर ऐसा, फिर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, फिर ये हो जाए। इधर ना दस अनसर्टेनिटी है, पता नहीं होता कि अगले मोड़ पे प्रोजेक्ट होगा। हो सकता है आपको रीस्टार्ट करना पड़े, ट्रू। फ्रॉम द स्क्रैच हम्म। स्टार्ट करना पड़े, या हो सकता है आपको फिर अभी ना आप अगले स्टेप पे पहुंच भी जाओ। तो लेकिन आपको अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, हम्म। एंड अपने स्किल पे काम करते रहना पड़ेगा। हम्म। सो मुझे ना मेहनत करने से कभी कोई डर नहीं लगता। हम्म। आप अपनी स्किल पे काम करते रहो। सो एक होता है कि जैसे मैं शूट करती हूँ फॉर जमाई नंबर वन, लेकिन साथ में मैंने अपना इंस्टाग्राम भी बहुत एक्टिव रखा है। आई हम्म। हैव माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। हम्म। सो अभी उसके भी मतलब 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं। हम्म। मुझे अभी बोलने से याद आया, मैं उस पर भी थोड़ा कम फोकस कर रही हूँ, मुझे उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, वीडियोस वगैरह डालनी होगी, मुझे बोल के याद आ रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ ना, मैं हर जगह करने की कोशिश करती हूँ। हम्म। कि इंस्टाग्राम पे भी आप रील्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, एक्टिव रहो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो होता है ना, वो आपके और फैंस के बीच का जो गैप है वो ट्रू। कम कर देता है। हम्म। इट ब्रिजेस द गैप, ट्रू, हाँ। एंड हम ज्यादा कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट एक्सेस है। हम्म। मैं कितने सारे मेरे फैंस मुझे डीएम में मैसेज करते हो, मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आई एम हम्म। वेरी हैप्पी कि आपने ये एपिसोड आपको पसंद आया, ऐसे करके। तो और मुझे बॉटम लाइन है कि मुझे ये सब चीजें पसंद भी हैं। हम्म। अगर मैं, बिकॉज आई एम अ डांसर, आई लाइक मेकिंग डांसिंग रील्स वगैरह। तो हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स।
एक्टिंग, डांसिंग, वट एवर प्रोफेशन यू आर इन, जस्ट कीप वर्किंग एट इट, एंड आप अगर उस पर काम करते रहेंगे ना, देन आपकी स्किल ही अगर इतनी स्ट्रांग होगी तो नेचुरली आपके ऑडिशंस वर्कआउट होना स्टार्ट होते रहेंगे। ट्रू ट्रू। सो नोबिता की वॉइस इतनी ज्यादा पॉपुलर थी सिंस बीइंग अ फेस, कॉलेज में कैसा आपको ट्रीटमेंट मिला है? हमेशा सब तो अवेयर होंगे ही कि आप है उस वॉइस के पीछे, तो क्या ट्रीटमेंट मिलता था आपको कॉलेज में? एक्चुअली ये स्कूल में, मैं स्कूल से कर रही हूँ ना, हम्म। जब मैं स्कूल में थी मैं तब से नोबिता की डबिंग कर रही हूँ। और तब तो कभी किसी को, मुझे और मेरे जैसे फ्रेंड सर्कल्स को ही पता था कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे कि हाँ ये नोबिता की डबिंग करती है। फिर हम्म। धीरे धीरे करके थोड़े और स्कूल में थोड़े हम्म। और बच्चों को पता चलने लग गया, तो मेरे स्कूल के लोगों को ही पता होता था एज सच। लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि पूरी दुनिया को, मतलब तो एवरीबडी विल गेट टू नो दैट आई एम द वॉइस बिहाइंड नोबिता। राइट। सो और जब ये हुआ काफी ओवरवेलमिंग था, हम्म। मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों से, और लोग इतने खुश हुए, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले लोगों से कि अरे यार यू गाइस मेड आवर चाइल्डहुड, हमें बहुत थैंक यू सो मच, राइट। सबसे हाँ। इतना मतलब आई फेल्ट सो गुड, इतना पॉजिटिव कमेंट्स देखकर। हम्म। तो तो नोबिता ने मुझे मतलब बहुत कुछ दिया है, हम्म। एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल। और एक पता है, कॉलेज में मैंने, अब खैर मैं एक्टिंग यहाँ मुंबई में एक्टिंग और कॉलेज इकट्ठी ही कर रही थी, हम्म। क्योंकि शोज 12वीं के बाद तो मैंने अग्निफेरा करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी हम्म। एक्टिंग का करियर स्टार्ट हो गया था। हम्म। साथ में कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन फिर मैं सिर्फ एग्जाम एग्जाम जाके लिखती होती थी, मैं हर रोज कॉलेज नहीं जा पाती होती थी क्योंकि मैं राइट। शूटिंग कर रही होती हम्म। थी। पर मैंने साथ साथ कॉलेज भी पूरा किया अपनी हम्म। डिग्री। और नोबिता के बारे में तो अभी 5 साल पहले ही लोगों को पता राइट। चला है। हाँ। देयर वाज दिस वन वीडियो which became very viral, वायरल। हाँ। and फिर लोग कहते कि अच्छा हाँ, फिर लोगों को पता चला। हाँ। पहले तो लोगों को पता भी नहीं था, मतलब when I was in school and all, कि हाँ। आई एम द वॉइस बिहाइंड नोबिता। लेकिन जब पता चला तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। हम्म। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि एज एन एक्टर कभी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि आजकल के शोज जो है वो बहुत जल्दी ऑफर हो जाते हैं, और ऐसे में एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका एक तो शो ऑफर होने के बाद भी उन्हें काफी वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑफर तो पहले हो जाता है बट टीवी पे टेलीकास्ट तो चलते ही रहता है, शूट्स पहले ही खत्म हो जाते हैं, फिर भी वेट करना पड़ता है। थोड़ा सा डर लगता है एज एन एक्टर। लाइक आई सेड, थोड़ी अनसर्टेनिटी तो है इस फील्ड में, हम्म। लेकिन भाई थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हम्म। वो थोड़ा सा, हाँ, ऐसा लगता है कि यार यार पता नहीं, बट जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हम्म। हैव फेथ इन गॉड, और आप अपना काम करते रहिए, आप अपना 100% देते रहिए, हम्म। तो थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट, लाइक आई हम्म। सेड। वैसे टचवुड आपका एक्टिंग करियर स्टार्ट होने के बाद में अच्छा ग्राफ, हाँ, अच्छा रहा दैट्स है इट। ये ग्राफ। लेकिन एंकरिंग भी आपने की है, कभी उस फील्ड में जाने का एक्चुअली मैं सोचा? आपको सच्ची बात बताऊं, जैसे ना मैंने ना अलग, वाई आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्टिंग करियर या मेरा करियर ग्राफ स्मूथ रहा है, हाँ। क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हम्म। अगर मैंने जैसे एक शो किया, जैसे हम्म। आप बोलते हो कि एक शो और दूसरे शो में थोड़ा सा गैप गैप। होता है, विच इज हाँ। ओके। हम्म। अब फॉर एग्जांपल अभी अगर जैसे कोई शो खत्म हुआ है, तो अब कोई नया शो आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे, कहाँ ऑडिशन कहाँ करोगे? एक हाँ। नया शो आना भी तो चाहिए ना। हाँ। अगर वो 4 महीने बाद आ रहा है तो वो 4 महीने बाद आ रहा है, आप आपके हाथ में ये चीज नहीं है ना, किसी और के हाथ में ये चीज है, हाँ। राइट? सो अब फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं फिर एंकरिंग में चली जाती हूँ, या मैं कुछ म्यूजिक वीडियोस कर लेती हूँ, तो मैं अलग अलग चीजें करती रहती हूँ। तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी बीच में आई कि अरे यार आईपीएल की एंकरिंग हो रही है, उसका ऑडिशन हो रहा है, आप करोगे? हाँ। मुझे पहले लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर मेरे को लगा कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। हम्म। तो लोग ना कभी कभार ये लेट्स ट्राई, जो कोई भी नई चीज आती है उसको ट्राई करने से थक जाते हैं, या फिर नहीं चाहते कि अरे यार कुछ नई चीज है, इसको कैसे हम लोग कैसे हो सकता है, हो ना, डर जाते हैं, बट मैं नहीं डरती, मुझे लगता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। सो इसीलिए फिर मैं कभी बीच में एंकरिंग, अच्छा और अच्छा राइट। बढ़िया हाँ। प्रोजेक्ट, मैंने हम्म। बीच में 3 महीने आईपीएल की एंकरिंग कर ली। फिर उसके बाद फिर जब नया प्रोजेक्ट कि आया। ऑडिशंस हाँ। आ गए, फिर वो कर लिया। तो इसीलिए ना कुछ नया नया नया, फिर अगर एक दूसरा शो अगर कुछ खत्म होता है कुछ टाइम के बाद, तो एक ट्रैवल शो कर लिया, हम्म। तो आपको अपना जो बैंडविड्थ है, जो अपनी हम्म। स्किल है, वो हम्म। बढ़ानी ट्रू। पड़ेगी। हम्म। या अगर म्यूजिक वीडियो है, उसमें कोई डांस म्यूजिक वीडियो है, तो यू शुड बी, डांस की स्किल आपकी अच्छी हो। हम्म। तो अगर आप अपने टैलेंट को एक्सपैंड करते रहोगे, तो फिर काम की कमी नहीं है राइट। दुनिया में। ट्रू।
ट्रू। तो मैंने वैसे आपकी एक्टिंग की जुगलबंदी अभिषेक के साथ काफी देखी है सेट पर, जब आप दोनों किसी न किसी कैरेक्टर में घुसे हुए रहते हैं एंड अपनी एक्टिंग की पूरी प्रैक्टिस करते रहते हैं। कोई फेवरेट कैरेक्टर किसी फिल्म का जो आप चाहती कि वो आप प्ले करती? मुझे मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर गीत फ्रॉम जब वी मेट मुझे हम्म। बहुत पसंद है, मैं हम्म। भी फेवरेट हम्म। हूँ। तो आई थिंक ये कैरेक्टर तो सबको ही बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, कितना अच्छा कैरेक्टराइजेशन है उसका, कितनी बढ़िया फिल्म है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू। सो कोई कोई डायलॉग जो बोलना चाहेंगे आप, ये वाले के अलावा जो मैं अपनी फेवरेट हूँ? तो उसमें कहती है कि कितनी सारे उसके फेमस फेमस डायलॉग्स हैं कि सुनो जी, उस पहाड़ के पीछे हम अपना घर बनाएंगे। मैंने उसे अपनी बहन के साथ कभी शेयर भी नहीं किया। मैं बता रही हूँ, आज तक मुझे पता नहीं चला कि माउंटेन और हिल में क्या फर्क है। आप मुझे कन्विंस हो गए कि मैं और बोलूं? तो मतलब उसका जो वाओ। कैरेक्टर, इट इज सो इनोसेंट, इट इज सो हाँ। क्यूट। हम्म। मैं अपनी फेवरेट हूँ। सुनो ना, तुम मेरी बहन से शादी कर लो, तुम बहुत अमीर हो, हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। वेरी नाइस। Thanks. सो सो अब टीवी का ग्राफ तो टचवुड अच्छा रहा है, तो कभी सोचा है कि वेब सीरीज वगैरह ये वाली ट्रैक भी डेफिनेटली पकड़ना है? डेफिनेटली आई वुड, क्योंकि वो आपको तो पता ही है मैं अलग अलग मीडियम्स करती रहती हूँ। हम्म। एक वेब शो मैंने किया भी था, चाहते करके। और तो 100% आगे भी मैं वेब शोज भी करना चाहूंगी और ज्यादा। टीवी भी कर रियलिटी शोज टीवी भी करूंगी, वेब शो भी करूंगी, रियलिटी शो भी करूंगी। करना जो है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब होने लगता है चाहिए। बनी है आप रियलिटी शोज के लिए, सच एज हाँ बिग बॉस के लिए बनी है आप, आपको लगता है? क्योंकि वैसे तो आपका, अगर हम ऐसे अगर सिमरन को देखें तो है बहुत बोलने वाली है, और मुझे लगता है कि मतलब करेंगी तो अच्छा करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आप कर सकती हैं? बिग बॉस मटेरियल है आप? मुझे, मैं वही सोच रही थी, मुझे बस थोड़ा मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। हम्म। उस अदरवाइज मैं एंटरटेन तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ लोगों को। हम्म। तो वो मैं शायरी वायरी पता कितनी अच्छी बढ़िया बोलती हूँ, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट का पैकेज। हम्म। तो हाँ, आई थिंक मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लूंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो डांसिंग रियलिटी शोज के बारे में कभी सोचा है? क्योंकि आप अच्छा हाँ, डांस भी करती हैं और वो तो मेरी जैसे एक बकेट लिस्ट में है, विश बकेट लिस्ट में एक डांसिंग शो तो बनता है, बिकॉज आई रियली रियली आई लव डांसिंग, तो एक तो करूंगी। मतलब करने वाली है, अगर आया ऑफर तो कर चलो, अच्छा है, हम एक्साइटेड है सुनकर। खतरों के खिलाड़ी वगैरह है, आप खतरों से खेलना पसंद है आपको? मैं इतनी ज्यादा डेयरिंग नहीं हूँ, मुझे हम्म। ऐसा लगता है थोड़ी कम डेयरिंग हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। डर के आगे जीता है, सबसे ज्यादा डर डर के। किससे लगता है? वो ना जब कॉकरोच वगैरह ऐसे कुछ ऐसे फैला देते हैं और ऐसे सब ऐसे कॉकरोच ऐसे बॉडी मतलब पे आ जाता है। कॉकरोच तो फिर भी बहुत छोटा है, उसके वो अलावा कुछ कुछ कहीं। स्नेक्स हाँ वेक्स होते हैं, पता नहीं लिजर्ड होती है, वो बहुत पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ। तो मेरे को थोड़ा वो देख के थोड़ा सा ऐसा डर लगता है। कभी कभी मैं सोचती कि हाय, मैं अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं कैसे करूंगी, मुझे नहीं आइडिया मैं कैसे करूंगी, लेकिन मैं विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। जब करना होगा तब तब सोचेंगे क्या कैसा है। हम्म। पर आई थिंक कैसे कैसे करके मैनेज तो कर ही लूंगी, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी, मुझे ऐसा लगता है। हमें भी लगता है आप कुछ ना कुछ कर ही डर लेंगी। डर के कुछ भी। रक्षाबंधन आ रहा है, क्या या सोचा है इस रक्षाबंधन आपने? तो मैं अपने कजिन ब्रदर को रक्षाबंधन में, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है, तो हम्म। मैं उसे डेफिनेटली एक राखी भेजूंगी, हम्म। जो मैं हर बार करती हूँ। तो उसको कुरियर पे राखी तो जाएगी जाएगी, और हाँ। उससे गिफ्ट भी लिया जाएगा। बोलूंगी हाँ। मैं बहन हूँ, मुझे चाहिए गिफ्ट, अच्छा सा गिफ्ट, बढ़िया सा गिफ्ट। हम्म। नहीं, वो मुझे नहीं भी दे गिफ्ट तो भी चलेगा, बट मेरी तरफ से पूरा राखी, हाँ। प्यार और सपोर्ट इज विद माय ब्रदर। All right. Lastly, what do you want to say to all the fans जो जमाई नंबर वन को इतना सारा प्यार करते हैं, आपके कैरेक्टर को इतना सारा प्यार करते हैं, रिद्धि को इतना सारा प्यार देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतना सारा प्यार दिया है मुझे और मेरे शो को, प्लीज प्लीज ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। और एक आर्टिस्ट के लिए ना इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि मैं आपके सारे ना फैन एडिट्स वगैरह देखती हूँ, कितने सारे फैन एडिट्स होते हैं, आप इतनी सारी वीडियो एडिट करते हैं, इतने सारे सब फैंस वैंस ना, इतने प्यार से सारे फैंस फोटो एडिट करते हैं, डिफरेंट कोलाज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें इतने प्यारे गाने डालते हैं, तो इतना सारा एफर्ट करते हो। और इट्स, आई जस्ट वांट टू से योर एफर्ट्स ना आर वेरी मच अप्रिशिएटेड। हम्म। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं आपकी स्टोरी देखती हूँ तो उसको हमेशा रीपोस्ट तो मैं करती करती हूँ। रियली, तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे ही आप प्यार करते रहिए,
और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए आप जमाई नंबर 1 जी टीवी पर। नोबिता की वॉइस कैसे नहीं सुन सकते हम, कुछ बोल दीजिए नोबिता की वॉइस में। श्योर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा। आप प्लीज जमाई नंबर 1 देखिए, हम इस पे सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही आगे भी मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहना, ठीक है ना? और हाँ, डोरेमोन देखना भी मत भूलिएगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना, बाय। थैंक यू। थैंक्स। लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू।